आपके। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो पीजीसी की एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ साथ मियां आमिर महमूद साहब है, आप जो अपनी डिमांड्स हैं और अपना जो मैसेज है वो आप मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको पहुंचा सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या आपके मुतालबात क्या हैं, आप वो बताइए। हमारे यही मुतालबात हैं कि ये जिस गार्ड ने ये हरकत की है उसको सामने लाया जाए और इबरत का निशान बनाया जाए ताकि जी नाज़रीन, जो आज का टॉपिक है वो है पीजीसी कैंपस नंबर 10 जो लोकेटेड है गुलबर्ग लाहौर में। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, रेप केस हुआ है। उसके बारे में दो तरह के आपको पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव सुनने को मिल रहे होंगे। एक पर्सपेक्टिव जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का है और एक पर्सपेक्टिव जो कि स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई एक लड़की है जो कि 16-17 साल की उसकी एज है और वो जो लड़की है उसका रेप हुआ है बेसमेंट में पीजीसी के कैंपस नंबर 10 के, और वो जिस शख्स ने, और एक वैन वाला था और एक गार्ड था जिन्होंने वो रेप किया है, उन लोगों को फायर कर दिया गया है और उन लोगों को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है विदाउट रजिस्टरिंग एनी एफआईआर। और दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा जो पर्सपेक्टिव, दूसरा जो एंगल सुनने को आ रहा है इस स्टोरी के बारे में, वो ये है कि वो एंगल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कहने कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बल्कि जो इंसिडेंट है वो ये है कि वो एक इलेक्ट्रिक वायर थी, इलेक्ट्रिक वायर का रोल था जो कि नीचे बेसमेंट में पड़ा था, जो कि चोरी हो गया, जिस वजह से उस गार्ड को टर्मिनेट कर दिया गया। खैर चले, जो भी था मामला, ये स्टूडेंट्स वगैरह यहीं पे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बिल्कुल पीजीसी के कैंपस नंबर 10 के बाहर। यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं और देखते हैं आखिर ये माजरा है क्या। जी नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं पंजाब कॉलेज के कैंपस नंबर 10 और गुलबर्ग में ये लोकेटेड है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, हम इनसे बात करके देखते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सीन है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन शाहिद। हसन भाई, मुझे ये बताएं आखिर ये माजरा क्या है, ये हुआ क्या, इंसिडेंट क्या है, मेरे व्यूवर्स को बताएं प्रॉपर डिटेल्स के साथ। इंसिडेंट ये हुआ है थर्सडे के ना ब्रेक में, वैन वाला ना एक बच्ची है फर्स्ट ईयर की आईसीएस की, उसको वो नीचे ले जाता है फ़ीस के बहाने से बेसमेंट के अंदर, उसके साथ रेप किया जाता है, गार्ड उसके साथ मुलविस होता है। उसके बाद 3 दिन गुजर चुके होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। एट दी एंड ये सैटरडे नाइट हमें पता चलता है लड़की का रेप हुआ है। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी है यहाँ पे मंडे को। आज सुबह हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ पे पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, हमने अच्छे तरीके से हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने पुलिस से अपने मुतालबात रखे, मैंने खुद में बात करी एसपी से, उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं सुने। उनसे पर्सनली मैंने बात करी एसपी से, एसआई से, उन्होंने कहा ये हम नहीं सॉल्व कर सकते, सोल्यूशन नहीं। ठीक है, उसके बाद लड़कों ने अंदर एंटर हो गए कैंपस में, तोड़ फोड़ करी है। उसके अलावा यहाँ पे लड़के ज़ख्मी भी हुए हमारे, एक का हाथ कट हो गया, उसके अलावा एक के पाँव में लगी है, बच्ची भी बेहोश हुई है 2। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम वो प्रिंसिपल के पास हमें ले जाते हैं बच्चे, उनसे बात होती है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल साहब से मैं ये मुतालबात रखता हूँ, प्रिंसिपल साहब इस चीज़ को नहीं मानती, वो कहती हैं कि ये कुछ नहीं हुआ। वो कह रही हैं अगर कुछ हुआ होगा तो मैं आपके साथ प्रोटेस्ट सड़क पे खुद दूंगी, लेकिन ये बात सच है, सबको पता है कि ये हुआ है, और अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो कहती है ये झूठ है, ये सिर्फ इदारे को बदनाम करने के लिए हो रहा है। वो सब बहाने लगा रही हैं कि आसिफ जरदारी बेस्ट कॉलेज का अवार्ड देंगे, इस वजह से आप नाम ख़राब करने के लोग, ये वो सब झूठ है टोटली। ठीक है, हम आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आज उस बच्ची को इंसाफ ना मिला तो ये कुछ सालों बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कॉलेज में रेप आम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जैन। जैन भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि जो गार्ड ने इसके इधर के कैंपस के जो गार्ड ने जो हरकत की है उसको रोका जाए, उसको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि क्या नाम है ये वाक़या जो आज हुआ कल को किसी और की माँ बहन के साथ ना हो। ये जो बहन के साथ वाक़या हुआ वो भी हमारी बहन थी, ठीक है, किसी और की बहन नहीं थी। मुसलमान, हमारा दीन ये कहता है कि मुसलमान बहन भाई हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रही। लाठी चार्ज ये वहाँ पे कर रहे हैं, हालांकि बच्चों को पूरी ये कानून कहता है, 1973 का आइन कहता है कि बच्चों को एहतजाज का हुक्म है हर बंदे को पाकिस्तान के। लेकिन हमने जब एहतजाज को निकले, इन्होंने हमारे पे लाठीचार्ज शुरू किया, आंसू गैस करने की कोशिश की, लेकिन वो रोक दी गई। अब देख सकते हैं आप इस मजाक सामने आपके। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो पीजीसी की एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ साथ मियां आमिर महमूद साहब है, आप जो अपनी डिमांड्स हैं और अपना जो मैसेज है वो आप मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको पहुंचा सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या आपके मुतालबात क्या हैं, आप वो बताइए। हमारे यही मुतालबात हैं कि ये जिस गार्ड ने ये हरकत की है उसको सामने लाया जाए और इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि क्या नाम है कल को कोई और गार्ड या किसी और शहर का कोई एक बच्चा कोई उठने के इतना गिरकर ना कर सके। हमारा तो यही मुतालबा है उनसे। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आज हमारी इस मुल्क की बेटी के साथ ये काम हो गया है, कल को हमारी इज़्ज़त पे भी बात आएगी, कल हमारी किसी और बेटी के साथ ऐसा होगा, कोई और बहन के साथ ऐसा होगा, ये इंस्टीट्यूट वाले दोबारा इस बात को दबाएंगे। ये अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किसी भी इज़्ज़त को ख़त्म कर देंगे, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए उस हमारी बहन के लिए, वो मुल्क की बेटी है, हमारी हम सब की बहन है वो, जिसके साथ अगर आज उसके साथ ऐसे हो गया, कल हमारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा, हमें इंसाफ नहीं। अच्छा, कोई FIR वगैरह हुई है? नहीं, FIR की अभी रिपोर्ट नहीं आई कोई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।
खैर मैंने स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ तो ले लिया, अब एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई विलिंग नहीं था मुझे अपना मौक़िफ़ देने के लिए, लेकिन जिस तरह मेरा प्लेटफॉर्म इन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था, इसी तरह मेरा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अवेलेबल है। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ की का जो रियल इंसिडेंट है ना, और जो एक्चुअल जो क्रिमिनल्स हैं उनको बार्स के पीछे, आई वांट टू सी देम बिहाइंड द बार्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आता है अपने एंड की तरफ, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए देखते रहिए कॉमन टॉक्स विद अली साकिब।